Today we are going to discuss about the absolute electric potential energy and absolute electric potential. फर्स्ट ईयर क्लास में चैप्टर नंबर 4 में हमने कैलकुलेट किया था U and R absolute electric potential gravitational potential energy absolute gravitational potential energy कैपिटल G ये आपके पास U and R is equal to capital G and capital M divided by R. हमने ये इक्वेशन डिराइव किया था और फिर इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए कैपिटल G स्मॉल m डिवाइड बाय R ये इक्वेशन हमने डिराइव किया। सरफेस ऑफ अर्थ से हमने एक मास लिया, उस पे फोर्स एक्सर्ट की और उसको इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकाला, इन्फिनिटी पॉइंट में निकाला। इन्फिनिटी पॉइंट में जहां पर पोटेंशियल जीरो, जहां पर पोटेंशियल जीरो, हम कैलकुलेट कर रहे हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Absolute electric potential due to a point charge. We have positive charge which produce the electric field in every direction, and we have a test charge Q naught at infinity point. Infinity point जहां पर potential क्या हो जीरो। इस चार्ज के ऊपर हम फोर्स एक्सर्ट करेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट किसकी इक्वल है, वर्क डन की इक्वल है। एक्चुअली वी आर गोइंग वर्क डन ऑन अ चार्ज Q which take from the infinity to electric field intensity, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर लेकर जाते हैं। ठीक, तो वर्क डन मैंने लिखा है W is equal to F dot del R according to Coulomb's law, force is equal to K Q naught divided by R dot del R। ये वर्क डन में एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूं, ठीक, K Q naught divided by R square into del R। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। del R किसकी इक्वल है, RB minus RA, RB से लेकर RA तक जो डिस्टेंस, ठीक। अब ये वाला इक्वेशन del R is equal to RB minus RA, RB की जगह पर मैं del R plus RA लिख सकता हूं, मैंने RA को उस तरफ शिफ्ट किया, ठीक। यहां से मैं ये R स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, ठीक। R स्क्वायर को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, R एवरेज इज इक्वल टू RA plus RB डिवाइड बाय 2। ये एवरेज फार्मूला है। अगर मैं इस RA का स्क्वायर लूं तो ये R आपके पास ये R एवरेज इज इक्वल टू RA plus RB की जगह पर क्या पुट करूंगा, ये RB की वैल्यू पुट कर ले, del R plus RA डिवाइड बाय 2। ये आपके पास R एवरेज आ गया। अगर इसका मैं स्क्वायर लूं, ठीक, RA और RA ये 2RA आ जाएगा डिवाइड बाय 2, ठीक। मैंने 2 एलसीएम में है तो मैंने एक इसके साथ लिख दिया, इसको और इसको ऐड किया, प्लस del R डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर, यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये a plus b होल स्क्वायर फार्मूला बनता है, RA स्क्वायर प्लस यहां पर del R स्क्वायर डिवाइड बाय 4 आ जाएगा जो कि b स्क्वायर है, और प्लस 2 into a की जगह पर RA into del R डिवाइड बाय 2, ये b की वैल्यू, ठीक। इसको मैं लिख सकता हूं कि R एवरेज स्क्वायर इज इक्वल टू RA स्क्वायर प्लस 2 into RA del R, ठीक, डिवाइड बाय 2, और ये जो प्लस del R स्क्वायर डिवाइड बाय 4 है इसको आपने नेग्लेक्ट करना है, इसकी वैल्यू आपके पास बहुत ज्यादा स्मॉल है, ठीक है, तो आप इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 ले सकते हैं, ठीक। ये R एवरेज स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा, RA प्लस ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ RA बन जाएगा, और यहां से RB माइनस RA जो कि del R की वैल्यू, यहां से आपके पास आ जाएगा RA प्लस RA RB माइनस RA स्क्वायर, ठीक। RA और RA को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास R स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास RA RB और ये RA स्क्वायर, स्टार्टिंग में भी आपके पास RA स्क्वायर है, RA स्क्वायर इस RA स्क्वायर को कैंसिल कर दें, ये RA स्क्वायर अपनी जगह, इसको और इसको R
एवरेज स्क्वायर वेरिएबल इक्वल टू आर ए आर बी, इसकी इक्वल आएगा। तो हम डेल आर की जगह पर क्या पुट करेंगे, आर ए आर बी पुट करेंगे, ठीक। ये आर स्क्वायर की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, आर ए आर बी, और डेल आर ए माइनस आर बी माइनस आर ए की इक्वल। वर्क डन इक्वल आ जाएगा के क्यू क्यू नॉट इनटू, यहां पर डेल आर की जगह पर आर बी माइनस आर ए डिवाइड बाय आर स्क्वायर किसकी इक्वल है, आर ए आर बी, ठीक हो गया। आप इसको लिख लेंगे क्यू नॉट इनटू 1 डिवाइड बाय आर बी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ओवर आर ए माइनस आर ए की जगह पर अगर मैं आर ए आर बी लिख दूं डिवीजन में, तो आर ए कैंसिल हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय आर बी, ठीक। ये आपके पास वर्क डन। अच्छा, यहां से आप इसको लिख लें, आर ए जो कि आपके पास इंफिनिटी पॉइंट है, ये 0 हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, डब्ल्यू विल बी इक्वल टू यू इनटू आर इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाय आर बी। मैंने आर ए की जगह पर इंफिनिटी को दी, 1 डिवाइड बाय इंफिनिटी दैट इज इक्वल टू 0, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गया, वो माइनस बाय आया, ठीक। ये आपके पास एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी इक्वल है, इस इक्वेशन को आप देखें, और जो फर्स्ट ईयर में आपने एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए कैलकुलेट किया, G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय R, K क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाय R, या इसको आप जनरलाइज कर सकते हैं कि U इनटू R इज इक्वल टू K क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाय R माइनस साइन, ठीक है। ये माइनस साइन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहा है कि हम अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें दो चार्जेस हैं, इधर आपके पास दो मासेस हैं, एक डिस्टेंस है r, इधर भी एक डिस्टेंस है r, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यहां पर कूलम कांस्टेंट है, दोनों इक्वेशन का सिमिलरिटी लेके दोनों सिमिलर होता है। हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन किया था कि एट सा ग्रेविटेशनल एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। अगर मैं इसको डिफाइन करूं कि एब्सोल्यूट electric potential is equal to absolute electric potential energy per unit charge, ठीक, per unit charge। तो आपके पास ये u r किसकी इक्वल है, माइनस इनटू k क्यू नॉट डिवाइड बाय r इनटू क्यू नॉट, ये मैं चार्ज डिवाइड कर रहा हूं, माइनस k इनटू q डिवाइड बाय r, ये आपके पास आ जाएगा एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक। अब डिफिनेशन इसका कर सकते हैं कि इट्स वर्क डन ऑन चार्ज व्हिच डिस्प्लेस फ्रॉम इंफिनिटी पॉइंट टू द पॉइंट B व्हिच इज इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक हो गया। इस इक्वेशन को अगर आप देखें, एक कूलम कांस्टेंट है, यहां पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एक चार्ज है, यहां पर एक मास है, एक r है और यहां पर एक r है, ठीक। ये आपके पास कैलकुलेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। लेकिन अगर आप बुक के मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं, उसने जो वर्क डन कैलकुलेट किया, वर्क डन k क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाय आर ए, आपने इसको आर स्क्वायर डॉट डेल आर लिखना है, जनरल फॉर्मूला, ठीक है। अगर मैं वर्क डन एक्सर्ट कर रहा हूं आर ए से आर 1 तक, तो ये वर्क डन W1 के लाएगा, ये इक्वल आएगा के क्यू क्यू नॉट, ये अपनी जगह डेल आर की जगह पर मैं इन दोनों के दरमियान वर्क डन एक्सर्ट कर रहा हूं, तो दोनों के दरमियान आपके पास ये आ जाएगा R1 माइनस RA डिवाइड बाय R स्क्वायर को हमने RA और RB के लिए कैलकुलेट किया, वो हमारे पास RA RB की इक्वल आया, यानी R स्क्वायर किसकी इक्वल आया, RA RB।
जब हम फोर्स आर ए और आर बी के दरमियान एग्जर्ट कर रहे हैं, अब फोर्स हम आर वन और आर ए के दरमियान एग्जर्ट कर रहे हैं, तो आर स्क्वायर किसकी इक्वल आ जाएगा, आर वन आर ए की इक्वल आ जाएगा। तो आपने आर स्क्वायर की जगह पर आर वन आर ए पुट करना है। ये W1 वर्क किसकी इक्वल आ जाएगा, के क्यू क्यू नॉट एन टू। ये आपके पास इक्वल आ जाएगा आर वन और वन के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई आर ए और माइनस 1 डिवाइड बाई आर वन। ये इक्वेशन नंबर 1 जो कि फर्स्ट वर्क है। मैं सेकंड वर्क को लिख सकता हूं, किस तरह लिखूंगा, के क्यू क्यू नॉट इनटू 1 डिवाइड बाई आर वन माइनस 1 डिवाइड बाई आर टू। ठीक, यहां पर आर वन आगे, आर वन बाद में, आर ए पहले, इन दोनों के दरमियान 1 डिवाइड बाई आर ए पहले 1 डिवाइड बाई आर वन बाद में। ठीक, अगर मैं आर वन और आर टू के दरमियान फोर्स को फाइंड कर रहा हूं तो 1 डिवाइड बाई आर टू पहले होगा तो बाद में होगा, 1 बाई आर वन पहले होगा। ठीक, फिर अगर आर टू और आर थ्री के दरमियान फाइंड कर रहा हूं W3 तो मैं किस तरह लिखूंगा, के क्यू क्यू नॉट। अब इसको पुट करके भी देख लें, ये आपके पास 1 ओवर आर टू माइनस 1 ओवर आर थ्री। और इसी तरह आप W n तक जाओ, n नंबर ऑफ वर्क आप एग्जर्ट करोगे, ठीक, तो आपके पास ये वाला इक्वेशन है और ये वाला इक्वेशन जो हमने कैलकुलेट किया, दिस इज इक्वेशन ए जो कि हमने कैलकुलेट किए एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए और एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। ठीक, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर रहे हैं तो फिर ये स्टेप्स आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं इसका समेशन लेता हूं। ठीक, इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लें, इसका मैं समेशन लेता हूं। समेशन किस तरह होगा, वर्क डन I is equal to 1 into n as equal to summation I is equal to 1 into n k q q naught divided by into 1 divided by, ये आपके पास आ जाएगा RB, क्योंकि इस पॉइंट तक हम n नंबर ऑफ वर्क एग्जर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये आपके पास, या आप इसको इस तरह लिखें कि W I, ये आपके पास इक्वल आ जाएगा के क्यू क्यू नॉट। ये तो अपनी जगह, ये तो सब में कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इन तीनों में, और n नंबर ऑफ कैलकुलेशन कर ले तो उसमें भी है। लेकिन फर्स्ट में 1 डिवाइड बाई आर ए माइनस 1 डिवाइड बाई आर वन आए, सेकंड में जब मैं इसके साथ ऐड करूंगा, इसका मतलब ये है कि हम W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 सारी वर्क डन को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो माइनस 1 डिवाइड बाई आर वन, फिर आपके पास प्लस 1 डिवाइड बाई आर टू माइनस 1 डिवाइड बाई, फिर आपके पास आ जाएगा 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर वन इंटू माइनस प्लस 1 ओवर आर वन। ठीक है, यहां पर प्लस 1 ओवर आर वन, फिर माइनस 1 ओवर आर टू प्लस 1 बाई आर टू, फिर माइनस 1 डिवाइड बाई आर थ्री प्लस 1 डिवाइड बाई आर थ्री अप टू n नंबर 1 डिवाइड बाई आर ए, आर बी आ जाएगा। ठीक, ये R3 के साथ कैंसिल, R1 के साथ R2 और मिड में जितनी भी आपके पास 1 डिवाइड बाई R1 R2 कुछ भी आता है वो सारे के सारे आपके पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये जो वर्क डन है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, इसमें आपके पास फिर से के क्यू क्यू नॉट इनटू 1 डिवाइड बाई आर ए माइनस 1 डिवाइड बाई आर बी बन जाएगा। ये 1 आर ए आपके पास किसकी इक्वल है, इंफिनिटी की इक्वल है, 1 डिवाइड बाई इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये आपके पास के क्यू क्यू नॉट एंड माइनस 1 डिवाइड बाई आर बी। ठीक, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, माइनस के क्यू 1 के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाई आर बी, इसको आप जनरलाइज कर ले, के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाई आर। ठीक, और अगर जब इसका एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करोगे तो आप सिंपली एक चार्ज पे डिवाइड करोगे, क्योंकि इसका डेफिनेशन ऐसा है। ठीक है, तो U into R is equal to K की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q नॉट डिवाइड बाय R। इस फार्मूले से आप एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उस इसमें भी आप क्या लिख सकते हैं,
V एंड R इज इक्वल टू क्या की जगह पर 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाय R। अब इस एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये जो एब्सोल्यूट मैं बोल रहा हूं इसका मतलब ये है कि हम एक इनफिनिटी से ऐसे पॉइंट से जहां पर पोटेंशियल जीरो है उससे एक चार्ज के ऊपर वर्क डन एग्जर्ट कर रहे हो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आते हैं। फर्स्ट ईयर में हमने क्या किया था, ग्रेविटेशनल फील्ड की अंदर से हमने एक मास उठाया, उस पर वर्क डन अप्लाई की और इन्फिनिटी तक पहुंचाया, यानी जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो था वहां तक हमने पहुंचाया, ठीक। और दैट्स एनफ फॉर टुडे। आप लोग इसको देख ले, प्रैक्टिस कर ले, स्क्रीनशॉट ले, ठीक है। थैंक यू सो मच।